students, today we are doing class 7th geography chapter life in the desert. जस्ट इमेजिन कि जो लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। दूसरी बात वेजिटेशन, मतलब कि प्लांट लाइफ, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि बारिश कम होती है, जिस वजह से वेजिटेशन भी लो देखी जाती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके बाद भी देयर आर पीपल जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं बिकॉज वो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट्स जो होते हैं वो एरिड रीजन होते हैं। एरिड मतलब एक्सट्रीमली ड्राई रीजन्स होते हैं जहाँ पे कि बहुत कम रेनफॉल होती है और जो वेजिटेशन होती है वो भी स्कैंटी होती है, मतलब डेंस नहीं होती है, और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है। अब टेम्परेचर के बेसिस पे डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं। हमने अभी तक क्या है, दो तरह के डेजर्ट नहीं देखे। वी हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट हॉट डेजर्ट। हमने हमेशा हॉट डेजर्ट के बारे में सुना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं उन्हें बहुत कम पानी मिल पाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो एक हॉट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है, कौन से एरिया में? इट इज़ अ लार्ज पार्ट, इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। जो नॉर्थ अफ्रीका है उसका लार्ज पार्ट जो है वो सहारा डेजर्ट कवर करता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट ही है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट विद दैट एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि वो 11 कंट्रीज़ को टच करता है, और वो कंट्रीज़ हैं अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटानिया एक्सेट्रा। सो इन सारी कंट्रीज़ को सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लाइमेट। अब सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा हॉट होता है, स्कॉर्चिंग हॉट होता है, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीम हीट होती है, और वो पार्ची ड्राई होता है। पार्ची मतलब बहुत जल्दी ड्राई होने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है और वहाँ बहुत गर्मी है। और जो रेनफॉल भी हम देखते हैं रेनी सीज़न में जो होता है, तो वहाँ का रेनी सीज़न बहुत छोटा होता है, और वहाँ के जो स्काई होता है वो मेनली क्लाउडलेस ही रहते हैं। जो मॉइस्चर है सहारा डेजर्ट में वो बहुत ही फास्ट इवेपोरेट हो जाता है। एंड दिन के टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात के टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा हो जाता है। मतलब दिन के टाइम पे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। जो वहाँ पे आसपास में मिट्टी होती है, रेत होती है, रॉक्स होते हैं, वो इतने गर्म हो जाते हैं। हर चीज़ में से हीट रेडिएट होती है, सब चीज़ गर्म होती है आसपास। लेकिन रात के टाइम पे सब कुछ फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्रीज पहुँच जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा इज प्लांट्स, वेजिटेशन, वहाँ के फ्लावर्स, एंड फौना इज एनिमल लाइफ। फ्लोरा इज प्लांट लाइफ एंड फौना इज एनिमल लाइफ। वेजिटेशन जो है सहारा डेजर्ट में, वहाँ पे क्या क्या देखा जाता है? कैक्टस प्लांट्स देखे जाते हैं, डेट पाम्स देखे जाते हैं, अकासिया देखा जाता है। तो ये कुछ वेजिटेशन है जो कहाँ देखे जाते हैं? सहारा डेजर्ट में। कुछ जगहों पे ओसिस भी होते हैं। ओसिस वो फर्टाइल स्पॉट्स होते हैं डेजर्ट में जिसके आसपास वाटर होता है। तो ओसिस ग्रीन आइलैंड्स भी हैं जहाँ पे क्या है, डेट पाम है, डेट जिनको हम हिंदी में खजूर कहते हैं, उसके पेड़ वहाँ पे आप देख सकते हो। एनिमल्स की बात करें तो कैमल्स, हाइना, जकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, और भी बहुत सारी वैरायटी के स्नेक्स और लिजार्ड्स जो हैं वो एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि सहारा डेजर्ट में देखी जाती है। अब वहाँ के लोगों की बात करते हैं। इतनी गर्मी होने के बाद भी, इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी, इतने हार्श क्लाइमेट के बाद भी लोग वहाँ पर रहते हैं, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। अब वहाँ पे ट्राइब्स देखी जाती हैं। व्हाट आर ट्राइब्स? ट्राइब्स होते हैं सोशल ग्रुप, एक ग्रुप जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो दो तरह की नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं जो इधर से उधर लोग घूमते रहते हैं अपनी लाइफ स्टॉक को रेयर करने के लिए,
तो दो तरह की वहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स है, बेडोइन्स एंड टुरैक्स। ये दो तरह की हैं जो सहारा डेजर्ट में रहती हैं और अपने लाइफ स्टॉक मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पालती हैं, जैसे गोट्स, शीप्स, कैमल्स, हॉर्सेस। ये जो एनिमल्स हैं इनसे उन सब ट्राइब्स को मिल्क, स्किन, जिससे कि वो लेदर बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। उनके हेयर से, एनिमल्स के हेयर से वो मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स बनाते हैं। तो ये दो ट्राइब्स वहाँ पे देखी जाती हैं और वो लाइफ स्टॉक्स को रेयर करती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ये ट्राइब्स जो होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्रेसेस पहनती हैं अपने आप को डस्ट स्टॉर्म्स से और हॉट विंड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ओसिस है, ओसिस मैंने जैसे बताया था, फर्टाइल स्पॉट होता है डेजर्ट में, जो कि जहाँ पे सोर्सेज होते हैं वाटर के। तो जो ओसिस है सहारा डेजर्ट में एंड नाइल में, वो सपोर्ट करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन को। नाइल जो है वो रिवर है इजिप्ट में, तो जो ओसिस पे वाटर है और जो रिवर से वाटर मिलता है, उसी की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर पाती है। वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से ही सहारा डेजर्ट में डेट पाम्स जो हैं वो भी ग्रो पाते हैं। अगर क्रॉप्स की बात करें तो राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं। जो इजिप्टियन कॉटन है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इजिप्ट जो है वो एक कंट्री है जिसे सहारा डेजर्ट टच करता है। सो इजिप्टियन कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे ही वर्ल्ड में। अभी तक हमने ओसिस के बारे में थोड़ा सा समझा। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओसिस जो होते हैं वो अंडर वाटर डिप्रेशन होते हैं। ये डिप्रेशन जो है ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब हवा चलती है और सैंड एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जो ओसिस वाला लैंड होता है ये बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पे पानी होता है और लोग इसके आसपास आके सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पे पाम ट्रीज देखी जाती हैं और बाकी क्रॉप्स भी देखे जाते हैं। और कभी कभी जो ये ओसिस होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। अब मोरक्को में ये ओसिस आप देख सकते हो, टैफिलेटेट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो ये आप ओसिस देख सकते हो, ये बड़ा ओसिस है जिसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। मिनरल वेल्थ। अब सहारा डेजर्ट में आप देख सकते हो कि वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी आप देख सकते हो, जो है अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस सहारा डेजर्ट को, क्या क्योंकि यहाँ पे ऑयल पाया जा रहा है और ऑयल की पूरे वर्ल्ड में ही डिमांड होती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है और इसकी वजह से पूरा सहारा डेजर्ट ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो इस पाए जाते हैं इस एरिया में ऑयल के अलावा वो है आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं जो बाकी पूरे वर्ल्ड में जिनको रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से सप्लाई करी जाती हैं ये चीज़ें। नाउ कल्चरल लैंडस्केप जो है सहारा का, वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं लगातार। अब वहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स देखी जा सकती हैं जिनके अंदर जो ग्लासेस विंडोज़ हैं वो ग्लासेस की बनाई गई हैं। जो मॉस्क हैं उनसे भी बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स देख सकते हो। जो पहले जो कैमल, जो ऊँट के चलने के रास्ता था, एंशियंट रास्ता, अब उसको रिप्लेस कर दिया है किसने, सुपर हाईवेज ने। ट्रक्स जो है अब वो कैमल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे पहले सॉल्ट का ट्रेड किया जाता था, अब वहाँ पे क्या है, ट्रक्स को यूज़ किया जा रहा है। फॉरेन टूरिस्ट देखे जा रहे हैं और यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं सिटीज़ से, किस लिए आ रहे हैं, जॉब्स पाने के लिए इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। सो ये हमने सब कुछ समझा अबाउट सहारा डेजर्ट, जो कि एक हॉट डेजर्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर है दिन के टाइम में और रात को वहाँ ठंड हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सहारा डेजर्ट। वहाँ फ्लोरा फोना, वहाँ के लोग वो बड़े बड़े रोब्स पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओसिस के बारे में समझा, वहाँ की मिनरल वेल्थ बहुत अच्छी है। अब वहाँ पे लेकिन चेंजेस देखे जा रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, कैमल्स की जगह ट्रक्स यूज़ करे जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लद्दाख। हमने इनिशियली समझा था कि डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अभी जो हमने समझा सहारा, वो एक हॉट डेजर्ट है। लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कहाँ पर है, ग्रेट हिमालयाज में, जो जम्मू एंड कश्मीर की ईस्टर्न साइड में है। लद्दाख जो है वो दो वर्ड से बना है, ल और दाख। ल का मतलब होता है माउंटेन पास एंड दाख का मतलब होता है कंट्री। अब लद्दाख जो है इससे हम
कपाचान भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। तो ये जो है लद्दाख, ये सराउंड हो रखा है पूरा काकाकोरम रेंज से इन द नॉर्थ एंड जंस्कार माउंटेन से इन द साउथ। अब लद्दाख से होकर बहुत सारी रिवर्स जाती हैं, उसमें से इंडस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स जो है वो डीप वैलीज फॉर्म करती हैं। वैलीज क्या होता है? वैली इज़ अ लो लाइंग लैंड एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। तो जो ये रिवर्स हैं इनसे वैलीज भी बनती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखे जा सकते हैं लद्दाख में, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ बहुत ठंड होती है। जो ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट है लद्दाख की, वो 3000 मीटर से कारगिल से लेके 8000 तक मीटर्स तक है काकाकोरम में। तो बहुत ज़्यादा हाइट है, और इतने हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ठंड है और ड्राइनेस है। और जो आप देखोगे हाई एल्टीट्यूड जो होता है वहाँ पे जो एयर होती है, ये ईयर नहीं है, सॉरी, इट्स एयर। दो जो एयर होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से जो हीट होती है सन की वो बहुत ही इंटेंसली फील करी जाती है। दिन में जो टेम्परेचर होता है समर्स में वो अबव 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात को इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वो -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। ये तो मैंने आपको टेम्परेचर बताया समर्स में, कि समर्स में -30 डिग्री होता है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में तो फ्रीजिंग कोल्ड होता है, टेम्परेचर हमेशा -40 डिग्री से कम ही रहता है। लद्दाख जो होता है, जो ये लद्दाख का एरिया है, वो कहाँ पे लाई करता है? रेन शैडो ऑफ हिमालयाज, जिस वजह से रेनफॉल बहुत कम होती है। अगर आप देखो सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है हर साल। जो एरिया है लद्दाख का ठंड में, वो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा एक्सपीरियंस करता है उस टाइम पे। और हवा के साथ साथ जब सनलाइट आती है तो वो भी बर्निंग हॉट होती है। अगर आप सन में बैठ जाओ ना धूप में दिन के टाइम में लद्दाख में, तो उससे आपको सनबर्न और फ्रॉस्ट बाइट एक साथ हो जाएगी, क्योंकि हवा ठंडी चलती चलती है और साथ साथ सन की जो सनलाइट होती है वो भी बहुत तेज़ होती है। सो इफ़ वी सिट इन द सन विथ फीट इन द शेड, कि अगर आपके पैर जो होंगे वो छाँव की तरफ होंगे और आप धूप की तरफ बैठोगे, तो आपको सेम टाइम पे सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब टेम्परेचर आप कह सकते हो क्लाइमेट वहाँ पर है। आफ्टर क्लाइमेट, लेट्स नो अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ लद्दाख। फ्लोरा मतलब कि प्लांट लाइफ। तो वहाँ पे बहुत स्पार्स वेजिटेशन है। स्पार्स मतलब कि ज़्यादा डेंस ना होना। तो लद्दाख में वहाँ पे इतनी ड्राइनेस है, इस वजह से ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। बहुत लिमिटेड पैचेस हैं ग्रास के, श्रब्स के, जिस जहाँ पे कि एनिमल्स को ग्रेस कराया जाता है, चारा चराया जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोव्स। ग्रोव्स मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज। कौन सी ट्रीज? विलो ट्रीज बहुत देखी जाती हैं, और पॉपुलर्स, वो भी एक तरह की ट्रीज है, वो वहाँ पे देखी जाती हैं। वुड जो मिलती है विलो ट्री से, उससे क्रिकेट बैट बनते हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी के। और फ्रूट्स की बात करें तो वहाँ पे एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब समर्स में ग्रो होता है। फौना मतलब एनिमल लाइफ। बहुत सारे स्पीशीज़ देखे जाते हैं वहाँ पे, एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ देखी जाती हैं, जैसे कि लद्दाख में रॉबिन्स, वर्ड्स नहीं है, सॉरी, ये है बर्ड्स। तो वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स देखी जाती हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार, टिबिटन स्नोकॉक, रैवर्स, हुप्स। तो ये सारी बर्ड्स वहाँ पे देखी जाती हैं। और कुछ जो है वो तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये तो बर्ड्स की बात करी। नाउ एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक्स, अलग अलग तरह के डॉग्स आप वहाँ पर देख सकते हो। एनिमल्स जो होते हैं उन्हें पाला जाता है मेनली क्यों? दूध के लिए, मीट के लिए और उनकी स्किन के लिए, जिससे कि आगे और चीज़ें बनाई जाती हैं। और वहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो जो याक होता है उसका दूध जो होता है उसे यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए। और जो शीप्स होती हैं उनके हेयर्स को और गोट्स के हेयर को यूज़ किया जाता है विलन कपड़े बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एंटेलोप, एंटेलोप एक तरीके की मैमल है जो डियर फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसका नाम है चीरू। तो वो वहाँ की एक इंडेंजर्ड स्पीशी है जिसको हंट किया जाता है उसकी वुल के लिए, जिसको बोला जाता है शहतूश, जो कि बहुत लाइट होता है और बहुत गर्म होता है। तो वो कहाँ से मिलता है? हमें टिबेटियन एंटेलोप से मिलता है।
लद्दाख के लोगों की बात करें तो जो लोग हैं लद्दाख के, वो या तो मुस्लिम हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो हैं वो लद्दाख में लोकेटेड हैं, और उनके ट्रेडिशनल गोम्पास भी हैं वहाँ पे। जो फेमस मोनास्ट्रीज लद्दाख में देखी जा सकती हैं वो है हेमिस, थिक्से, शे, लामा यूरू। समर सीजन के टाइम पे जो लद्दाख के लोग हैं वो क्रॉप्स कल्टीवेशन में लग जाते हैं, जैसे बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स, टर्निप्स हिंदी में बोलते हैं शलगम। वहाँ के लोगों की बात करें तो जो वहाँ की विमेन हैं, औरतें हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं। वो घर के काम के साथ साथ फील्ड का काम भी करती हैं, छोटे बिजनेसेस भी करती हैं, शॉप्स भी चलाती हैं। जो लद्दाख के लोग हैं वहाँ पे देखा जा रहा है उन लोगों में भी चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रही है। लेकिन इतने सेंचुरीज से जो लोग हैं वो एक बैलेंस के साथ रह रहे हैं। वहाँ पे नेचर के साथ हार्मनी मेंटेन कर रखी है। रिसोर्सेज जैसे कि वाटर एंड फ्यूल जो है वो बहुत ही ध्यान से यूज़ की जाती है, क्योंकि उस चीज़ की स्कार्सिटी होती है, लिमिटेड होती है वो चीज़, तो बड़े ही ध्यान से यूज़ की जाती है। वेस्ट नहीं किया जाता, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता, डिस्कार्ड नहीं किया जाता। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म की बात करते हैं। लेह जो कि कैपिटल है लद्दाख का, वो वेल कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लद्दाख को कश्मीर वैली से थ्रू जोजिला पास। टूरिज्म जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री है, और बहुत सारे विजिटर्स इंडिया से और अब्रॉड से लद्दाख आते हैं यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए एज अ टूरिस्ट। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? गोमपास जो कि मोनास्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जाना, ट्रैक करना, ग्लेशियर्स को देखना, लोकल सेरेमनी और फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना। सो इसमें हमने समझा लद्दाख के बारे में जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। इससे पहले हमने समझा था हॉट डेजर्ट के बारे में जो था सहारा डेजर्ट। नाउ सम क्वेश्चन फॉर रिविजन, एंड मैं चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करो। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोल्ड डेजर्ट इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हमने कोल्ड डेजर्ट की बात करी है, उस कोल्ड डेजर्ट का नाम बताओ आप। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू लद्दाख? मेन रिवर कौन सी है जो लद्दाख में फ्लो होती है? देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज डज द सहारा डेजर्ट टच? सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज को टच करता है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज, कौन सा एनिमल है जो कॉमनली आपको पाया जाता है, देखा जाता है सहारा डेजर्ट में? विच एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन द सहारा डेजर्ट? सो दिस वॉज द चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट, जिसमें हमने समझा डेजर्ट क्या होते हैं। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। उनके फीचर्स के बारे में समझा, क्लाइमेट, पीपल, फ्लोरा एंड फौना, देन टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ये सब हमने समझा इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, share with your friends as I said, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.